हाय फ्रेंड्स, मैं इब्राहिम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु इब्राहिम। पिछली वीडियो में जैसा कि हमने देखा था चैप्टर नंबर 9 हमारी आईटीआई वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर के चैप्टर चल रहा था। चैप्टर नंबर 9 उसका टॉपिक हमने कार्य कवर कर लिया था पूरी तरीके से। आज हम उस टॉपिक के ऊपर कार्य जो टॉपिक है वर्क उसके ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल होते हैं और उनको बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो पहला जो हमने क्वेश्चन लिया है, एक 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु को 5 मीटर की दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई वस्तु है हमारी, मान लो ये हमारी कोई वस्तु है, यह अभी किसमें, विराम अवस्था में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस पर एक 20 न्यूटन का बाह्य बल लगाता हूं। एक मैंने बल लगा दिया 20 न्यूटन का। ठीक है, बाह्य बल का मतलब मैं इसमें क्या मार रहा हूं, धक्का मार रहा हूं, इधर से बल लगा रहा हूं। ठीक है, धक्का मार रहा हूं। तो ये वस्तु कितनी दूरी तक पहुंचानी है हमें, 5 मीटर की दूरी पर पहुंचानी है। तो पहले यहां थी, अब हमें कितनी दूरी पर पहुंचा देनी है, 5 मीटर की दूरी पर बल लगाने के बाद ये यहां पहुंच गई। ठीक है, पहले वस्तु कहाँ थी, यहाँ पे थी। 20 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु 5 मीटर की दूरी पर पहुंच गई है। ठीक है, तो इस बल द्वारा इस वस्तु पर 5 मीटर की दूरी तक पहुंचाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने पिछले जो वीडियो था उसमें पढ़ा था कि कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। ठीक है, W बराबर F गुना S। तो देखो, बल द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य का सूत्र हमें पता है क्या होता है, बल गुना विस्थापन। विस्थापन या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारी वस्तु पहले यहां थी, अब कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। तो कितनी दूरी तय करिए, कितना अपनी जगह से कितनी दूरी पर विस्थापित हो गई है, पहले यहां थी, अब अपनी जगह से 5 मीटर की दूरी पर विस्थापित हो गई है। ठीक है, तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो कार्य हमें निकालना है, बल कितना 20 न्यूटन का लग रहा है, गुना विस्थापन कितना 5 मीटर। ठीक है, तो 20 पंजे कितने 100। देखो अब यूनिट, बल किस में था, न्यूटन में, विस्थापन किस में हुआ है, मीटर में। तो न्यूटन इंटू मीटर, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि न्यूटन इंटू मीटर को क्या लिखते हैं हम, जूल लिखते हैं, हिंदी में जूल। ठीक है, तो बल जिस भी यूनिट में होगा, किलोग्राम में होगा, न्यूटन में होगा, तो न्यूटन इंटू मीटर। इसमें तो बल किस में दे रखा है हमारा, न्यूटन में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 100 किया गया कार्य। तो बल द्वारा कितना कार्य किया, 100 जूल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, 20 लीटर जल को 6 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाने में। ठीक है, 6 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाने में, लीटर दे रखा है, इस किलोग्राम। ठीक है, 200 किलोग्राम जल को 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो कोई जल है, मान लो इसमें जल भरा हुआ है। ठीक है, इस जल को यहां से, अभी क्या है, ये जल यहाँ पे 0 पोजीशन पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस जल को ऊपर उठाना है। कितनी दूरी पर उठाना है, 6 मीटर की ऊंचाई पर उठाना है। तो इस जल को 6 मीटर की ऊंचाई पर उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, हमें वो निकालना। ठीक है, तो देखना, ध्यान देना, इसमें हमें सीधा क्या दे देता, एक 20 न्यूटन का बल। इसमें हमें बता दिया कि इस जो हमारा ये जो वस्तु थी, जो बॉडी थी, उस पर कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 20 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें बल की कहीं कोई जिक्र नहीं किया बल का, कि कितना बल लग रहा है, कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मैं, इसलिए एक क्वेश्चन ऐसा लिया था मैंने, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से लिया था। ठीक है, क्योंकि इसमें बल का पता नहीं है, पता नहीं चलेगा आपको। तो इसमें क्या करना है हमें, बल कैसे निकलेगा। अब देखो, मान लो ये जल भरा हुआ है। ठीक है,
अब इस जल का जो बल लग रहा है, इस जल द्वारा जो बल लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है भाई। कोई भी वस्तु होती है, कोई भी वस्तु अगर मैं उठा रहा हूं तो वो कहाँ गिरेगी, नीचे की तरफ। न्यूटन ने बताया था कि इस वस्तु तो नीचे की तरफ इसका कितना बल लग रहा है भाई, जितना इस वस्तु का वजन है उतना ही तो बल कहाँ लग रहा है, नीचे। कितना लग रहा है, 200 किग्रा। तो अगर हमें इस जल को ऊपर उठाना है, क्या करना है, ऊपर उठाना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, 200 किग्रा का वजन है, इसको उठाने के लिए भाई कम से कम 200 किग्रा का तो हमें इधर की तरफ। अब 200 किलोग्राम का तो नीचे लग रहा है बल, हमें क्या करना है, 200 किलोग्राम का ऊपर बल लगाना है। कितने का, 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम का बल ऊपर लगाएंगे तभी तो ये नीचे, नीचे से क्या होगा, ऊपर, ऊपर की तरफ तभी तो उठेगा। अगर 200 से कम होगा तो ये हमारा बल क्या है, जो हम बाह्य बल लगा रहे हैं वो क्या है, 200 से कम हो जाएगा। तो 200 से कम हो जाएगा तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ गिरता चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर उठाने के लिए इसके बराबर ही हमें क्या करना है, नीचे से भी बल लगाना है। तो देखो बल अब कितने, तो हम क्या निकालना है, डब्लू निकालना है, कार्य निकालना है। तो डब्लू बराबर एफ कितने, 200। कितनी दूरी तय करनी है, इस जल द्वारा यहां से यहां लेकर आना है हमें, ठीक है। तो कितनी दूरी, 6 मीटर की दूरी। तो डब्लू बराबर 200 गुना 6, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 1200 किलोग्राम इंटू मीटर, ये हो जाए, ठीक है। अब किलोग्राम को अगर न्यूटन में चेंज करना पड़े, किलोग्राम को न्यूटन में चेंज करना पड़े तो कितने कितने का गुना करते हैं, 9.81 का, ठीक है। तो अगर इसको न्यूटन में लिखो तो 200, या इसमें सीधा यहाँ गुना कर दो, 1200 गुना 9.81। तो अब किस में हो जाएगा, न्यूटन गुना मीटर, क्योंकि किलोग्राम को न्यूटन में बदलने के लिए, किलोग्राम जो बल है उसको न्यूटन में बदलने के लिए 9.81 का गुना करते हैं, ठीक है। तो अब किलोग्राम 9.81 का गुना करने पर क्या बन जाएगा, न्यूटन, और न्यूटन गुना मीटर। अब यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन गुना मीटर, और न्यूटन गुना मीटर हम जानते हैं क्या होता है, जूल। तो गुना कर लो, 0 0, 12 कम 12 का 2, 12 अट्ठे 96 और 1 97 का 7, 12 9 108 और 9 117। 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ से डब्लू आ जाएगा 11772 जूल। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो कार्य का टॉपिक हमने पिछली वीडियो में डेफिनेशन फॉर्मूले सहित समझ लिया था, ठीक है। आज हमने क्या करें, अगली ये वीडियो हमारी जो सेकंड वीडियो इस चैप्टर की, उसमें हमने कार्य के ऊपर जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो कर लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है इसमें, वो भी करवा देते हैं। एक फॉर्मूला और बताया था मैंने कि अगर बल हमारा क्या लग रहा हो, किसी एंगल पर लग रहा हो, मान लो इस तरीके से बल लग रहा है, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये कोई एंगल बनाएगा। पहली जो वीडियो थी इसमें इसका फॉर्मूला भी बताया था कि ये मान लो ये बल हमारा कितने न्यूटन का लग रहा है, मान लो 20 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। ये कितने, ये थीटा, थीटा का मान मान लो कितने पर लग रहा है, ये 30 डिग्री पर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब ये जो हमारी वस्तु है इसको कहाँ पहुँचाना है हमें, यहाँ पहुँच गई है, मान लो दूरी तय करिए, मान लो 10 मीटर की दूरी तय करिए। तो अब हमें, मैंने बताया था कि W बराबर इस कंडीशन में F cos थीटा गुना S, तय की गई दूरी या विस्थापन होता है, ठीक है। तो W F कितना, F है हमारा 20 गुना cos थीटा का मान कितना 30 डिग्री गुना दूरी कितनी 10। तो W बराबर यहाँ से वर्ग बराबर 20 गुना कोस 30 का मान हमें पता कितना होता है, √3/2 होता है। ये थोड़ी सी टेबल ध्यान रखनी है, 10वीं में भी हमने टेबलें याद रखी हैं। कोस 30 का मान √3/2 होता है गुना 10। तो 2 से 10 को काट देंगे 5 बार,
तो W बराबर 20 का गुना 5 से करेंगे, 20 पंजे 100 गुना √3, ठीक है। √3 का मान हमने 10वीं क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा हो तो यहाँ देख लेना। √3 का मान होता है 1.732, ये होता है √3 का मान। √3 बराबर 1.732, √2 बराबर 1.414। तो 1.732 गुना 100। W बराबर यहां से क्या करेंगे, अब देखो चलो यहाँ कर देता हूँ, नहीं दिख रहा तो W यहाँ कर, W बराबर 1.732 √3 का मान गुना 100 कर देते हैं। तो इस घंटे को 2 जीरो गुना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 17,321 इंटू कितने, 1 2 3 4, 4 अंक छोड़ के पॉइंट, 1 2 3 4। तो W बराबर हो जाएगा 173.21। पॉइंट के बाद जीरो को लिखते नहीं, तो ये न्यूटन इंटू मीटर आ रही है यूनिट, तो जूल हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी कार्य के ऊपर क्वेश्चन बनते थे वो हमने करवा दिए, 3 क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक ही बस। अगले वीडियो में हम जो तीसरा वीडियो आएगा इस चैप्टर का, उसमें अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम शक्ति। कार्य जो टॉपिक है हमारा वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया, ठीक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक। थैंक यू। बस इस वीडियो में यहीं तक।